हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर नेविगेट चैनल। मेरा नाम है आयुष पाटीदार। पिछली बार हम लोग ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह हमारा ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, और हमने पढ़ा था कि किस तरह ट्रांसफार्मर को हमारे पर्टिकुलरली डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरह काम का है। आज हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। टुडेस लेक्चर इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने जैसे पिछले बार आप लोगों को कहा था कि हम बात करेंगे और ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आज हम टॉपिक के अंदर लेके आए द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा कि किस तरह हमारा जो ट्रांसफार्मर है या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में काम आता है, डिपेंड ऑन कि हमें वोल्टेज को अप करना है या डाउन करना है। हमें ये पढ़ा था कि किस तरह हमारा जो पर्टिकुलर फ्लक्स है कोर में हमारा क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि हमारी जो कोर होती है वो सियाजो मटेरियल की बनी होती है। तब ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कोर है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हमारा कोर सियाजो मटेरियल का क्यों बना होता है, उसका आंसर आज हम आप लोगों को यहां पर देंगे इन टुडेस लेक्चर, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। चालू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि किसी भी ट्रांसफार्मर की वर्किंग के अंदर हमने अभी देखा था कि हमारी वाइंडिंग होती है और हमारा पर्टिकुलरली कोर होता है। तो इसी तरह हम जब बात करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के पूरी कंस्ट्रक्शन की, तो दो ही एलिमेंट हमारे से कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। पहला आता है उसकी वाइंडिंग, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पे लगी होती है, और दूसरा चीज हमारी जो लगी होती है दैट इज कोर। ओके, तो सबसे पहले इसके कोर या फिर इसकी वाइंडिंग के बारे में बात करें, इसके पहले हम बात करते हैं इसके लॉसेस के बारे में। हम जब ट्रांसफार्मर के लॉसेस में आप लोगों ने बी या डिप्लोमा में पढ़ रखा होगा, तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के हमारे लॉसेस दिखाई देते हैं। हम सिर्फ उसी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस की, मैकेनिकल लॉसेस की हम यहाँ पर बात नहीं करते ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैटिक डिवाइस है। क्योंकि हमारे स्टैटिक डिवाइस है तो जो भी रोटेटिंग हमारे लॉसेस हैं वो हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं देते। यहां पर सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल लॉसेस की बात करते हैं। जैसे कि हमारे दो तरह के लॉसेस होते हैं। पहला होते हैं हमारे नो लोड लॉसेस और दूसरे होते हैं हमारे लोड लॉसेस। हम लोड के लॉसेस की बात करें तो हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस की बात करते हैं, जो कि हम आगे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम निकालेंगे। वैसे हम बात करें नो लोड लॉसेस की, जो कि जिसके अंदर दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस की हम बात करते हैं। तो ये जो हमारे नो लोड लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, अब ये कैसे अप्लाई होते हैं हमारे पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमने कोई वोल्टेज सोर्स हमने इनिशियली लगा रखा है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर, तो हम जब बात करते हैं हमारी सेकेंडरी साइड के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर आपको V2 वोल्टेज दिखाई दे रहा है जो कि इंड्यूस हो रहा है। कभी यहाँ पर हमने इसको ओपन रखा हुआ है, इट मीन्स कभी यहाँ पर हमने इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया है सिस्टम के ऊपर, तो क्या होगा, कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। इनिशियली कभी यहाँ पर हमने कोई लोड लगा रखा है, इंडक्टिव RL लोड लगा है, RLC लोड लगा है या फिर रजिस्टिव लोड लगा है, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा जिसकी जो डायरेक्शन है आप बता सकते हो लेंज लॉ के थ्रू। मगर कभी यहाँ पर सिस्टम के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कभी सेकेंडरी साइड में आपने कोई भी लोड नहीं लगाया है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिजाइन से जानते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे करंट I2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 0। कभी हम आइडियली तौर पे ट्रांसफार्मर को समझे तो कभी हमारा सेकेंडरी साइड पे कोई करंट नहीं है तो प्राइमरी साइड पे भी कोई करंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक केवी रेटिंग पे काम करता है। इट मीन्स हम जब बात करते हैं प्राइमरी की तो हम बोलते हैं V1 मल्टीप्लाई बाय I1। वही हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग की तो हम बोलते हैं V2 मल्टीप्लाई बाय I2। ठीक है, तो हम यहां बोलते हैं कि V1 I1 और V2 I2 आपस में इक्वल होते हैं। कभी आपका प्राइमरी करंट 0 है सिस्टम में तो आपका सेकेंडरी करंट आपका 0 है तो प्राइमरी करंट भी आपका क्या होगा, 0 ही होगा इस सिस्टम के अंदर। ओके, और कभी आपका सेकेंडरी करंट 0 है, इट मींस आपका ट्रांसफार्मर कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रहा है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी की तरफ। ओके, मगर हम जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये मेरा जो ट्रांसफार्मर है आप अपने आप में कुछ प्रैक्टिकल तौर पे कुछ लॉसेस कंज्यूम करता है, कुछ पावर कंज्यूम करता है यहाँ पर, जो कि हम बात करते हैं लॉसेस के टर्म में। हम बात करते हैं कॉपर लॉसेस की और हम बात करते हैं नो लोड लॉसेस की। ओके, जब हम बात करते हैं नो लोड लॉसेस की, इट मीन्स हम बात करते हैं कि I2 करंट 0 है और I1 करंट भी आइडियली तौर पे 0 हो जाना चाहिए। मगर हम जब प्रैक्टिकल टर्म में बात करते हैं इसी चीज को, तो ये मेरा करंट I2 0 है, मगर हमारा जो I1 करंट है हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर ये 0 नहीं होता है। इन प्रैक्टिकल पर्पसेस द I1 करंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके,
हमारा I2 आपका 0 हो जाता है मगर I1 0 नहीं होता है। इट मीन्स यहां से कुछ करंट फ्लो करता है ताकि मेरे नो लोड लॉसेस को आपका क्या हो सके, कंपनसेट हो सके। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे कि किस तरह हमारा जो ये करंट, इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ नो लोड करंट की रिक्वायरमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में हो रहे लॉसेस उन्हें कंपनसेट करने के लिए। तो किस तरह के लॉसेस होते हैं, तो हम पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से जानते हैं कि नो लोड के दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉस। ओके, जब हम पहले बात करते हैं हमारे हिस्टैरिसीस लॉस की, तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए आपको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए सबसे पहले आपको बीएच कर्व पे जाना पड़ेगा जो कि हम मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ते हैं। ये आपका बीएच कर्व, नॉर्मली बीएच कर्व होता है किसी भी आपके ट्रांसफार्मर के लिए जहां पर कि आपका एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, एच आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम यहां पर कहते हैं कि आपका सिस्टम के अंदर यहां पर जितना ज्यादा आपका एरिया अंडर द कर्व होगा उतना आपका हिस्टैरिसीस लॉस उतना ज्यादा बढ़ेगा। मगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व को कम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली तौर पे हम जब बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर में, तो हम कहते हैं इसके जो लीफ है, जो हमारे बीएच कर्व की लीफ है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं इसकी स्ट्रिप बहुत ही पतली होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि हमारा लॉसेस कम हो। इसके लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं डेट इज CRGO स्टील। ओके, जिसके बारे में पिछले बार मैंने आपको कहा था कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसके अलावा भी कोई और स्टील मिलते हैं जैसे हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील भी मिलता है हमें। तब एक समझते हैं हम कि हम इसको पतली स्ट्रिप के बीएच कर्व की जरूरत है हमें, या फिर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा बीएच कर्व होता है। तो हम बोलते हैं कि जब हमारा हिस्टैरिसीस कर्व की बात करते हैं हम कहते हैं कि इनिशियली कब हम बात करें कि हमने सिस्टम के अंदर यहाँ पर हमने हमारे सेकेंडरी साइड पे कोई लोड लगा रखा है तो हमारा इस पर्टिकुलर कोर में कुछ फ्लक्स घूमना स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पर फ्लक्स घूमना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बीएच कर्व के ऊपर आपका कुछ न कुछ फ्लक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लीनियर कर्व के अंदर कुछ आपको बीएच के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। अब आपने क्या करा है, इस पर्टिकुलर हमारा जो फ्लक्स है जो घूम रहा है, जो हमने यहाँ पर इनिशियली कुछ करंट प्रोवाइड करा है और वैसे आपने क्या कर दिया, आपके ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दिया है। तो आपने जैसे ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दिया है तो आपका जो बीएच कर्व है इस पर्टिकुलर बी पॉइंट के ऊपर आ जाता है। तो हमारा जो बी पॉइंट है जो हमें शो करता है रिटेंटिविटी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि कितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को हमारा कोर पर्टिकुलरली रिटेन करके रखा हुआ है। तो हमारा जितना ट्रांसफार्मर ने अपने फ्लक्स को रिटेन करके रखा है उतना जब हम अगली बार जब हम वापस ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे तो उतना मैग्नेटिक फ्लक्स पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी उस फ्लक्स को वापस खत्म करने के लिए, जिसे हम यहाँ पर शो करते हैं पॉइंट सी के ऊपर। ओके, तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा आपका ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपका जितना बड़ा होगा यहाँ पर उतना ज्यादा क्या होगी, आपकी रिटेंटिविटी होगी, मीटे उतना हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर रिटेनिंग फ्लक्स को खत्म करने के लिए। तो हम चाहते हैं छोटा से छोटा हमारा क्या हो, लीफ हो, ताकि हमारी रिटेंटिविटी कम से कम हो। तो इस पर्टिकुलरली इस तरह के हिस्टैरिसीस लॉस को खत्म करने के लिए ट्रांसफार्मर हमने लगाते हैं CRGO स्टील को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलरली हमारे एडी करंट लॉस को। एडी करंट लॉस को आप पर्टिकुलरली 10th के अंदर पढ़ते हैं जहां पर आप लोग कहते हैं कि कभी आपके पास में एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपने डीसी पर्टिकुलरली सप्लाई से प्रोड्यूस करी है, जो कि समझ लीजिए कि इस बोर्ड के अंदर जा रही है। इस बोर्ड के अंदर कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जो कि कांस्टेंट है, स्टैटिक है, और यहां पर एक मैंने पेंडुलम लगा रखा है सिस्टम के अंदर। ये आपका पेंडुलम लगा रखा है, जो पेंडुलम एक जगह स्टैटिक है। ये जो पेंडुलम है यहां पर मेरे पास में एक पर्टिकुलरली स्टील की फ्रेम है हमारे पास में। ओके, ये स्टील की फ्रेम को क्या करता हूं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में टू एंड फ्रो मोशन कराता हूं। ओके, जब इस पर्टिकुलर स्टील फ्रेम को टू एंड फ्रो मोशन कराता हूं तो यहां पर आता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ कहता है कि कभी इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कट करा तो इस पर्टिकुलर स्टील फ्रेम के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्योंकि मेरा स्टील फ्रेम पूरी तरह से शॉर्ट सर्किटेड है तो इस पर्टिकुलर स्टील कोर के अंदर कुछ मेरा करंट घूमना स्टार्ट होगा।
तो यहां पर करंट, छोटे छोटे करंट के फ्लोज दिखना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। इन छोटे छोटे करंट्स को आप बोलते हो एडी करंट। ओके, हम बात करते हैं जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इन करंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। हम बोलते हैं उस कारण हमारा जो आई स्क्वायर लॉस है, मीन्स हम बात करते हैं हीटिंग लॉसेस की, उतना ज्यादा होगा। ओके, इस कारण हम क्या बात करते हैं कि हम हमारे इस तरह के एडिंग करंट लॉसेस को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कभी इन्हें हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी, जब हम कोर की बात करेंगे तो यहां पर हीटिंग लॉसेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम हमारे ट्रांसफार्मर पे एडी करंट कैसे काम करता है, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर फ्लक्स है जो हम ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं, ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ओके, इट मीन्स ये पर्टिकुलरली हमारा साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में टाइम फ्रेम के साथ में क्या करता है, अल्टरनेट करता है। और हमारे जो पर्टिकुलर कोर है ये स्टैटिक है। देखिए, आपका पर्टिकुलरली फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कभी हमें ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो हमारे पास किसी एक क्वांटिटी को हम वेरी कर सकते हैं। कभी हमें फैराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस करना है तो या तो आपके मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर लो और आपके कंडक्टर को आपके कांस्टेंट रख दो, या फिर आप आपके पर्टिकुलरली कंडक्टर को आपके पर्टिकुलरली वेरी करो और आपके मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लो। इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो फैराडे लॉ से। तो इसके पहले वाले सिस्टम में आपने क्या करा था, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी और आपका कंडक्टर वेरी कर रहा था। इस केस में, ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है और कंडक्टर आपका स्टैटिक पार्ट में होता है। तो यहां पर क्या होगा, आपके कोर के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा और क्योंकि आपका कोर पूरी तरह से शॉर्ट सर्किटेड होता है तो कुछ छोटे छोटे आपके एडी करंट के फ्रिंजेस यहां पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके इस पर्टिकुलर कोर के अंदर। ओके, जब इस कोर के अंदर एडी करंट के कुछ छोटे छोटे करंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आपके कुछ हीटिंग लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ आई स्क्वायर आर के हीटिंग लॉसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर के अंदर। और कभी आपका हीटअप ज्यादा होने लग गया तो हो सकता है कि छोटे छोटे लीकेज भी फ्लक्स के यहाँ पर से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि हॉट पॉइंट्स भी यहाँ पर क्रिएट हो जाए और आपका पूरी तरह से आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाए। ओके, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, लेमिनेशन ये प्रोसेस होती है कि आपके पास में कभी कोई आपका ठोस पदार्थ है या ठोस आपके पास में कोर है तो उसको पतली पतली परतों के अंदर हम बांट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमिनेशन करना। ओके, हम ये लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो इसके एग्जांपल समझिए कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर कोर है, ये आपके पास में जिसका आपको एक सिरा दिखाई दे रहा है, एक फेस दिखाई दे रहा है आपके पास में, जो कि पूरी तरह से ठोस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ठोस सिरे जो मेरा कोर का है इसको कई पतली पतली परतों के अंदर बांट देते हैं। हम पर्टिकुलरली हम प्रैक्टिकल किसी ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनके बीच का जो दूरी होती है, जो गैप होती है, वो करीब करीब होती है 0.25 mm टू 0.5 mm की दूरी के ऊपर इन्हें बांट देते हैं। तो इन्हें कई पतली पतली परतों के अंदर बांट देते हैं। अब इनको लेमिनेट करने का फायदा क्या, इनको इन परतों को लेमिनेट करने का ये फायदा होता है कि जैसे हम करंट के बारे में जानते हैं कि करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट होगा। कभी हम इसको पर्टिकुलरली अलग अलग परतों में बांट दें सिस्टम को तो हमारा क्या होगा, करंट को कोई भी पाथ कंप्लीट करने के लिए सर्किट नहीं मिलेगा। इस कारण कि हमारा कोई भी एडी करंट नहीं बनेगा, जिस कारण कि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम बात करें कि हमारा जो पर्टिकुलरली कोर जो होता है इसके कई और टाइप होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कोर टाइप और शेल टाइप की हम बात करते हैं। इसका बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा आपके बी या डिप्लोमा के अंदर, जहां पर आप बोलते हैं कोर टाइप को जहां आपकी प्राइमरी वाइंडिंग आपकी लगी होती है आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग जब लगी होती है उसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग सीधा सटी हुई लगी होती है कोर से, वही हमारी जो पर्टिकुलरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो उसके ऊपर लपेटी होती है।
तो ये इस तरह से हमारा कोर का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। वैसे हमारा शेल टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर कि हम क्या करते हैं, हमारे फ्लक्स को डिवाइड करते हैं। यहां पर क्या होता है, हमारी एलवी और एचवी वाइंडिंग होती है। एलवी वाइंडिंग मींस हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग और एचवी मींस हाई वोल्टेज वाइंडिंग। एज्यूम करके चलिए कि आपको एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम ऐसे स्टेप डाउन के रूप में काम करा रहे हैं 11 kV टू 220 kV। तो जो 11 kV दैट इज हाई वोल्टेज और हमारे जो 220 दैट इज लो वोल्टेज। तो हम बात करेंगे 11 kV वाइंडिंग के 11 kV कभी आपने प्राइमरी पे लगाया तो हम बोलेंगे कि हमने एचवी वाइंडिंग हमारी है। जब 220 हम सेकेंडरी की बात करें तो हम कहेंगे हमारे पास एलवी वाइंडिंग है। तो हमने इस तरह से एचवी और एलवी को हम क्या करते हैं, सैंडविच स्टाइल में लगाते हैं हमारी पर्टिकुलरली शेल टाइप के अंदर। तो इस तरह से हमारा यहां पर क्या होता है, पर्टिकुलरली कोर टाइप के अंदर आपका फ्लक्स जो होता है वो एक तरह से सेम होता है पूरे के कोर के अंदर आपके। मगर इस पर्टिकुलर कोर टाइप की खासियत ही होती है कि आपका जो एलवी होता है वो अंदर होता है और एचवी बाहर होता है, जिस कारण कि आपका जो फ्लक्स का लिंकेज होता है किसी भी सिस्टम में वो बहुत ही अच्छा होता है। कहां पर, आपके कोर टाइप के अंदर। जिस कारण कि आपको कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, जब हम बात करते हैं हमारे कभी हाई वोल्टेजेस की तो हमारा कोर टाइप ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम जब बात करते हैं शेल टाइप की जहां पर फ्लक्स का आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाफ और हाफ के अंदर, इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं लो वोल्टेज टाइप के, जहां पर आपकी बात होती है आपकी 220/12 वोल्ट। इस तरह के जब हम ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन की बात करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं हमारे शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो यहां तक हमने बात करी कोर के अलग अलग स्टाइल्स के बारे में। हम बात करते हैं कि जब हम इसको इस कोर और शेल को भी हम जब बनाते हैं तो हम जब लेमिनेशन की बात करते हैं, लेमिनेशन हम बात कर सकते हैं इसको कि हम ई के शेप में लेमिनेशन कुछ स्टैंपिंग लगा दें। यहां पर हम उस तरह की स्टैंपिंग भी लगा सकते हैं इसको बनाने के लिए। इट मीन्स आपकी बहुत ई टाइप की बहुत सारी परतें होती है। सबसे पहले आपकी ई की परत आ गई, उसके बाद फिर आपकी आई की परत आ गई आपके पास, फिर आपके पास ई की परत आ गई, फिर आई की परत आ गई। मतलब एक के ऊपर एक परत लगाते हैं ताकि कुछ न कुछ वहां पर गैप हो। वो जो गैप होती है आपकी दो परतों के बीच में वो होती है 0.5 mm के बीच के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि हर एक के बीच में क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, मीन्स इनको टुकड़ों में लगाते हैं, हम एक साथ ठोस पदार्थ के रूप में नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी बात रही कोर की। हमने कोर के अंदर पढ़े कि किस तरह हम हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को खत्म कर सकते हैं, किस तरह हमारी कोर और शेल टाइप अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। जहां तक बात है हमारे पर्टिकुलर वाइंडिंग्स की, तो वाइंडिंग हमारी कॉपर्स की बनती है। डिपेंड ऑन कि हम उसको किस तरह से वायरिंग करते हैं तो उसका फ्लक्स और जनरेशन अलग होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे डॉट कन्वेंशन के बारे में कि किस तरह हमारा डॉट कन्वेंशन पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपके फ्लक्स के फ्लो को और करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको लगातार वीडियो के पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।